अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा कि किस तरीके से आप अपने शोल्डर के मसल्स को रिलैक्स कर सकते हैं, किस तरीके से हम इनके फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, आपके जो कंधे होते हैं उनकी मसल जो है वो एक्चुअली नर्व के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो अगर आपके ये रिलैक्स्ड होंगे तो आप जो है आपको कभी स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी नहीं होगा। आपने नॉर्मली देखा होगा, हमें कभी भी स्ट्रेस होती है, ये एंजाइटी, ये पैनिक अटैक होता है तो हमारे सबसे पहले खिंचाव जो है वो कंधों पे आता है। ठीक है, तो अगर हम उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएंगे, उन पे वर्कआउट करेंगे तो इंशाल्लाह हमें किसी भी किस्म की फिज़िकली और मेंटली प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा, वीडियो को देखते हुए इसे परफॉर्म करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आई एम जस्ट स्टार्टिंग राइट नाउ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अज़ीम योगा। दिस इज़ मी अज़ीम, आई एम योर फिटनेस फ्रेंड। तो हम बात कर रहे थे अपनी शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी पे कि किस तरीके से हम इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं और हम जो है वो अपनी फ़िज़िकली और मेंटली रिलैक्स्ड हो सकते हैं। तो सबसे मैं पहले आपको कहना चाहूँगा, बेशक आप जो है इसी नॉर्मल पोजीशन पे बैठ जाएँ। ठीक है, तो हम हमेशा स्टार्ट करते हैं 2 से 3 लंबे गहरे सांस लेते हैं और अपनी बॉडी और अपने सांस को बिल्कुल नॉर्मलाइज करते हैं। ब्रीथ इन करते हैं, नाक से ब्रीथ आउट करें, मुंह से ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। वेरी नाइस। सांस एक ऐसी चीज़ है, ब्रीथिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको इंस्टेंटली आपको रिलैक्स कर देती है। ठीक है, तो अब हम जो है अपने शोल्डर्स को जो है उसको कोशिश करते हैं स्ट्रेच करने की। ब्रीथ इन करते हुए इनहेल, हमने शोल्डर्स को उठाना है। ठीक है, एक नॉर्मल इस तरह से होता है, एक शोल्डर को उठाया हुआ है हमने। ठीक है, हाथ बाहर की तरफ करके एक्सेल, स्लोली स्लोली गेट बैक। एटलीस्ट आप जो है 5-10 मिनट से परफॉर्म करें। ब्रीथ इन, ऊपर जाते हुए इनहेल, नीचे आते हुए एक्सेल। वेरी नाइस, 3 more टाइम। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ऑल राइट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। लास्ट टाइम करते हैं, कुछ देर होल्ड करके रखेंगे, 3 to 5 सेकेंड। लंबा गहरा सांस ले, होल्ड द ब्रेथ, ब्रेथ आउट, स्लोली स्लोली गेट रिलैक्स। वेरी नाइस। अब हमने क्या करना है, राइट वाला हमने उठाना है बाजू और इसकी एंकल्स पकड़नी है, बिल्कुल इसको लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा स्ट्रेच करना, ऊपर की तरफ इस तरह से, और कुछ देर होल्ड करके रखना है। किसी भी पोजीशन को हम अगर 30 to 90 सेकेंड के इन बिटवीन होल्ड करके रखते हैं तो हमारा वो मसल मेमोरी भी बेहतर होती है और फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज़ होती है। हमें कभी भी अपने मसल्स को ओवर स्ट्रेच नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ आपको इंजरी हो जाएगी। ठीक है, तो अप टू हम जो है वो 90 सेकेंड यानी कि 30 to 90 सेकेंड के इन बिटवीन हम होल्ड करके इसको रखते हैं। ठीक है, आप मेरे साथ इसको होल्ड करके रखें और ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करते जाएं। वही स्लोली स्लोली आपने अब जो है लेफ़्ट वाले को पकड़ना है, रेस्ट को, और उसको राइट की तरफ आपने करना है। आपने शोल्डर ब्लेड को ऊपर की तरफ स्ट्रेच किया हुआ है। ठीक है, जब आप करेंगे तो आपको फील होगा कि आपके मसल्स शोल्डर के कितने ज़्यादा जो है वो स्टिफ हैं, अकड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे हम उनको रिलैक्स कर लेंगे तो हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है। बहुत सारे लोग जिनको स्ट्रेस, डिप्रेशन होता है वो अपने कंधों को दबाते हैं। ठीक है, दैट इज़ कनेक्टेड विद द नर्व्स। ये बहुत इफेक्टिव योगा पोजेस हैं। तो आपने एटलीस्ट इनको 30 सेकेंड तक होल्ड करके रखना है। स्लोली स्लोली गेट बैक। जब आप इसको करेंगे तो आपके थोड़े से थकान होगी शोल्डर्स पे, क्योंकि आपने कभी ये योगा परफॉर्म नहीं किया। हम इनहेल करेंगे, ऊपर लेके जाएं, बाजू पीछे, चेस्ट आगे, स्लोली स्लोली एक्सेल। वेरी नाइस, ब्रीथ इन, उठाएं मैक्सिमम शोल्डर उठाएं कानों तक, ब्रीथ आउट। वेरी नाइस, ब्रीथ इन,
ब्रेथ आउट। ऑल राइट, वेरी नाइस। अब हम क्या करेंगे, हमने ये राइट वाला बाजू है, हमने इसको यहाँ से पकड़ना है और स्ट्रेच करना है, ठीक है जी। इसको इस तरह स्ट्रेच करके रखते हैं, बॉडी कोशिश करेंगे स्ट्रेट रखें। राइट की हमने एल्बो पकड़ी है, उसको लेफ़्ट की तरफ हम जो है वो स्ट्रेच कर रहे हैं। सेम आपने इसको 30 सेकंड से ज़्यादा जो है वो टाइम के लिए होल्ड करके रखना है, होल्ड। और आप मेरे साथ जो है वो इसके लिए लंबे गहरे सांस लें, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, breath in, breath out, very nice, breath in, breath out, slowly get back। अब हम जो है हमने परफॉर्म करना है इस तरह से, ठीक है। हम लेग्स कोशिश करेंगे स्ट्रेट रहे, हमने कोहनियों को ज़मीन पे इस तरह से रखना है, ठीक है। ऑल द वे डाउन हम नीचे की तरफ झुकाएंगे इस तरह से। दिस इज़ इवन वेरी रिलैक्सिंग पोजीशन। किसी किस्म के स्टिफनेस है शोल्डर पे, तनाव है, तो वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। और आहिस्ता आहिस्ता आपको विदिन अ वीक, विदिन अ 2 वीक आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी नेसेसरी जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी और आपके मसल बहुत रिलैक्स रहेंगे। दिस इज़ समथिंग व्हाट वी कॉल योगा एक्चुअली कैन चेंज योर लाइफ। क्योंकि अगर कभी भी हमने वो एक सेंसेशन जो है रिलैक्सेशन की इन्जॉय नहीं की, सो डेफिनेटली योगा कैन एक्चुअली हेल्प यू टू एक्सपीरियंस इट एंड टू इन्जॉय इट। तो 30 सेकंड से ज़्यादा अप टू 90 सेकंड हमने इसी पोजीशन में होल्ड करना है। वी हैव टू पुश आवर शोल्डर डाउन, जितने नीचे हो सके उसको झुकाना है और हमने इसी पोजीशन में नॉर्मली रहना है। लंबे गहरे सांस लेते हैं। हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट एपिसोड करेंगे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, उसमें भी आपको ये पॉजेज़ बड़े हेल्प आउट करेंगे आपको डाउनवर्ड फेसिंग डॉग को अचीव करने के लिए, ठीक है। सो स्टे इन दैट पोजीशन for more 10 seconds and keep on breathing. Push your shoulder down. Very nice. Slowly आपने हाथों का सहारा लेते हुए इस तरह से बैठ जाना है वज्रासन की सूरत में, ठीक है। ऑल राइट। और हल्का हल्का लेफ्ट एंड राइट हल्का हल्का बिल्कुल मूव करें। एक शोल्डर को उठाएं, पीछे ले जाएं, दूसरे को नीचे ले जाएं एंड बिल्कुल स्लोली आपने बॉडी को रिलैक्स करना है, शोल्डर को रिलैक्स करना है। जब आप इसको परफॉर्म करेंगे फिर आपको ये पोजीशन करने में बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो आपने इनको ज़रूर परफॉर्म करना है एंड गेट रिलैक्स। 2-3 लंबे गहरे जो है वो एंड पे सांस लेते हैं, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। थैंक यू सो मच जी। आप ज़रूर इन योगा पोज को परफॉर्म करें और अपनी फ्रेंड एंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो हिट द लाइक बटन, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।